हेलो एवरीवन, आज हम पुलिस इंक्वेस्ट पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशन. पुलिस इंक्वेस्ट is defined as the inquest carried out by a police officer not below the rank of head constable. नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे? Not below the rank of head constable. Okay. Such police officer is known as an investigating officer. ऐसे पुलिस ऑफिसर को investigating officer बोलते हैं. Police inquest is the commonest inquest in India and is carried out throughout the country except indications for magistrate inquest. It is carried out throughout the country except for indications for magistrate inquest. और ये indications जो हैं हम बाद में पढ़ेंगे magistrate inquest के अंदर. ठीक है. So let's start the procedure. On information of the dead body, the police officer notes the details in daily diary register. जैसे ही पुलिस ऑफिसर को डेड बॉडी के बारे में पता चलता है इन्फॉर्मेशन, he noted down it details in a daily diary register, informs the nearest executive magistrate को inform करते हैं and himself proceeds to the place where the dead body is lying. Okay, with the help of two local respectable witness, known as उनको पंच और पंचायतदार बोलते हैं. ठीक है. He examines the dead body. He examines the dead body and collects the information about the dead and then he prepares the inquest report. और उस inquest report को क्या बोला जाता है? पंचनामा. ओके, उसको क्या बोलते हैं? पंचनामा. In the case the dead is a female, there should be additional female punch. ओके. पंचनामा के अंदर क्या क्या आएगा? तो आएगा नेम, एज एंड सेक्स एंड एड्रेस ऑफ अ पीपल हु हैव गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेड बॉडी. फर्स्ट पॉइंट में क्या है? जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था उनके बारे में, उनका नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ दैट पर्सन. सेकंड पॉइंट क्या है कि नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पीपल हु आइडेंटिफाई द डेड बॉडी. ओके. नाउ तो क्या है? नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पंचास जो विटनेस है. नेम, एज, सेक्स, एड्रेस एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द डेड बॉडी. फिर डेड बॉडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा. द प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज लाइंग, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द डेड बॉडी, सराउंडिंग्स ऑफ द डेड बॉडी. Ideally the scene should be photographed from various angles. Alternatively, a sketch is prepared. Okay. Any item, especially weapon or poison present on or near the dead body अगर हो तो उसको नोट डाउन करना है. फिर list of the clothes or the ornaments. Then condition of the clothes. क्लोथ कंडीशन कैसी है? टॉर्न है, बर्न है, इन स्टेन है, या कोई टिपिकल स्मेल नहीं आ रही. फिर पॉकेट कंटेंट में क्या है? उसके अंदर कोई सुसाइडल नोट तो नहीं है. पॉकेट कंटेंट में जनरली वो पर्सन का क्या होगा? इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ATM कार्ड्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन हो सकती है. फिर आएगा कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड द स्किन. फिर इंजरीज एंड द फ्रैक्चर्स ऑन द डेड बॉडी. नाउ कंडीशन ऑफ नेचुरल ऑरिफाइज, एनी फॉरेन बॉडी और द डिस्चार्ज प्रेजेंट. इससे हमें पता चल सकता है कि मतलब कॉज क्या है, क्यों मारा गया या समथिंग. नाउ कॉज नेक्स्ट है कॉज ऑफ डेथ एज जज्ड बाय IO मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पंचास. टाइम सिंस डेथ एज जज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पंचास. नाउ मैनर ऑफ डेथ एज जज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पंचास. दैट इज वेदर द डेथ इज नेचुरल, वो डेथ नेचुरल है या अननेचुरल है, एंड इफ अननेचुरल वेदर इट इज सुसाइडल है, होमिसाइडल है और एक्सीडेंटल है. नाउ रीज़न फॉर सेंडिंग द डेड बॉडी फॉर पोस्टमार्टम. अगर भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए तो क्यों भेज रहे हैं, तो उसका रीज़न मेंशन करना है. फिर सिग्नेचर ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड द पंचास. नाउ इफ द कॉज ऑफ डेथ इज स्टैब्लिश्ड एंड नो फाउल प्ले सस्पेक्टेड. अगर कोई डेथ पता चल गया, कोई फाउल प्ले नहीं है, मतलब कि वो नेचुरल डेथ में आ रहा है, बॉडी इज़ हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स. इफ़ द पोस्टमार्टम if the police officer is unable to reach to the cause of death, he sends the body for postmortem examination. Further, along with the requisition letter, a copy of Panchnama and the dead body challan. However, now उसके बाद क्या आएगा? Let's take up. However, if condition of the body, अगर body condition ऐसी नहीं है, whether body or weather do not permit transportation of the dead body, he may request for spot PM, that is PM postmortem at the place where the body is lying. He can also request the medical officer to preserve the garments, articles or the viscera. Now then he records the statement of all the persons concerned with the case, and considering the statements recorded, post-mortem report and the complaints in the case, he concludes whether a crime is done, in which case he apprehends the criminal, prepares the charge sheet and sends the records to the magistrate for the trial of the case. Now, for the refusal to give information to police is punishable under section 202 IPC up to 6 months, and giving false information is punishable under section 177 IPC up to 2 years. So this is all about
पुलिस इंक्वेस्ट। फर्दर हम जो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टाटा, बाय बाय।